को। तो बेटा वी रियली थैंक अन अकेडमी। मतलब ऐसा अब बहुत सारे लोग बोलने वाले अरे ऐसे तो बोल लो, देखो भैया हमारी तरफ से वी लव द प्लेटफॉर्म, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दी है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, प्लान आवर ओन शेड्यूल, इतना पढ़ाना जितना हम पढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं कि बस इतना ही कराओ और सिर्फ अब यही टॉपिक करवा सकते हो, यही सब्जेक्ट करवा सकते हो, नो। एंड वी आर गोइंग डेफिनेटली नॉट स्लीपिंग बिफोर वी मेक यू स्टार्स। यस। कोई एक्स पर्सन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, है ना, कि मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है कहीं पे। किसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? मैं ये जानना चाहता हूं। दो चीजें हैं, मैं आपको रोज पढ़ाता हूं, आप लेक्चर देखते होंगे मेरे। क्या मैंने कभी ये बताया कि मैं कौन हूं? क्या क्लास में मैं रोज आके कहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा हूं, क्या उसका नाम लेता हूं, या किस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी XY% हेड है, आपको पता है मैं किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पढ़ा रहा हूं, जो भी सर हैं उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में दो शब्द बोलो। सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम के बारे में बताओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थॉट के बारे में बताओ, सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इतने कम पैसे में इतनी बढ़िया आप जैसे और बहुत अच्छे अच्छे टीचर को हम लेके आए हैं। जहां पे आप पहले पढ़ाते थे, मैं या कोई भी सर जहां पे पहले पढ़ाते थे, बच्चे को 1 साल का 1 लाख रुपए देना होता था। बिना 1 लाख रुपए दिए हुए बच्चा मेरी शक्ल नहीं देख सकता। जहां मैं पहले पढ़ाता था वो बात कह रहा हूं। लेकिन आज हम लोग ये इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। सर 2 मिनट की मैसेज तो दो, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, कभी मेरे बारे में भी तो बताओ क्लास में कि वी ऑल आर द टॉप एजुकेटर्स। सर बताओ, कभी नहीं कहा गया मुझे। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिस टॉपिक को जितनी देर तक पढ़ाना है मैं पढ़ाता हूं, जिस टॉपिक को जितने दिन में पढ़ाना है, जैसे पढ़ाना है। हमारा एक ही मकसद है, बच्चे का भला होना चाहिए, बच्चे की एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, उससे सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। जो एजुकेशन है वो ना तो एडवर्टाइजमेंट है और ना ही बिजनेस है। लिख के रख ले इस बात को। जो भी XYZ इस एजुकेशन को एडवर्टाइज करता है या बिजनेस करता है वो गलत है। इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। साहब कोई जरूरत नहीं है मुझे, और नहीं मुझे कोई दबाव डालता है कि क्लास में आके पहले 5 मिनट तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहो, और कहो सर कि मुन्नी लाइव, मुन्नी लाइव है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा मुन्नी लाइव कोड लगाने से। एंड यू नो हाउ टू डू द ट्रिक है कि आपको कोड यूज करना होगा मेरा या किरण मैम का नाम। सो टीना और डॉक्टर किरण कैन गेट यू 10% ऑफ। आप क्लास में जाओ और कहो कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे में सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, हमारे में XYZ टाइप के लोग हैं, हमारे फौज गिदरों से भरी हुई है, हमारे लिए 10% का कोड मिलेगा जिसमें 10% पैसे मिलेंगे हमको कमीशन। तो मुन्नी लाइव कोड जरूर लगाना मत भूलिएगा। मैं 15 मिनट तो सर ये बताओ, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक इंसान की औकात है कि बिना ये किए पढ़ाना शुरू कर दे, वहां पर पढ़ाना शुरू कर दे। तो क्लास 12 के लिए गाइस स्पार्क कोर्स लॉन्च किया जा रहा है बायोलॉजी का। सो दिस इज ऑन प्लस कोर्स गाइस, और इन सब बैचेस के लिए आपको चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस की सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी। तो गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक 3 month सब्सक्रिप्शन फॉर दोज अटेंडिंग एस्पायरिंग फॉर 2021, एंड जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है टू टेक दिस 12 month सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इसको लेते ही तुम्हें मिलती है एक्चुअली 15 months की, और 3 month की सब्सक्रिप्शन लेने पे तुम्हें मिलती है 4 months की सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज द बम्पर ऑफर गाइस। So this is the best time to enroll in these courses. Good evening. 1 hour later. So guys, इन पे 10% ऑफ भी तुम्हें सीधा सीधा मिल जाएगा। अगर आप 11th, 9th, 10th में हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप 12th या ड्रॉपर हो, आधा साल लेट हो गए तो आप ये ले सकते हो। दिस इज फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच और स्टडी प्लानर एक्स्ट्रा मिलते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आइकॉनिक तो वो ले लो। Oh my God! Wow!
नहीं तो गो फॉर प्लस एंड बाद में अपग्रेड कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नमो या नमो लाइव अगर आप ये कोड या पासवर्ड यूज करते हैं और यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। मैं हमेशा बोलता हूं जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। है हिम्मत तो कह रहा हूं, शेर अकेला चलता है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है तो मान लो कि मुझे अगर कोई परेशानी है तो परेशानी कल भी थी, आज भी रही होगी या कल भी होगी, तो मैं जिम्मेदारी लूंगा ही नहीं। और जिम्मेदारी अगर लूंगा तो उसको पहले पूरा करूंगा और तभी मैं कहीं से हट के जाऊंगा। दूसरी बात, अगर मुझे फ्री में एजुकेशन देना है तो मुझे किसी से जुड़ने की क्या जरूरत है। आज 2-4 बच्चे आएंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो कल 4 और आएंगे, 8 और आएंगे, 10 और आएंगे, खराब पढ़ाऊंगा तो नहीं आएंगे। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे once a dash is always a dash। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. इस डैश डैश में अपने हिसाब से वर्ड फिट कर लो। जो एक बार डैश है वो हमेशा डैश रहेगा, वो कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है ना। तो और इतना याद रखो कि देखो, आप एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है कोई और कोई एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में टीचरों की कमी नहीं है, तो अगर कोई एक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 5 लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई वाई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 लोग बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो सब लोग अपना काम कर रहे हैं, बच्चों का ये भी भला कर रहे हैं, बच्चों का ये भी भला कर रहे हैं, अपना अपना तरीका है। अब ये चाहे कि नहीं मैं ये 3 यहां से ले आता हूं, दुनिया में 50 और हैं लेकिन मैं तोड़ के ले आता हूं, तो वो जब ऐसा करते हैं तो क्या वो पढ़ाने का पैसा देते? नहीं, पढ़ाने का पैसा नहीं देते। वो तो इस चीज का पैसा देते हैं कि कोई इंसान इतना बड़ा काम आपके लिए कर रहा है, जो एक ऐसा इंसान है। और पांडे जी एक ऐसा इंसान है जो एकदम मिनिमम कॉस्ट मतलब नाम मात्र के शुल्क में, इसलिए वो भी कि जैसे वो हम जैसे लोगों को भी देते हैं, हमारा भी परिवार है, हम 10 लोगों की टीम का भी परिवार है, तो हम पूरे दिन अगर पढ़ाते रह जाएंगे या ऑर्गेनाइजेशन चलाने का थोड़ा बहुत खर्च आता है, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं देते। तो अब ये आदमी आपके लिए कुछ कर रहा है तो दुनिया को बुरी लग रही, और ये छोटी 4 लोगों की टीम लेके बैठा है, बस हम लोग बस बच्चे 4-5 लोग हैं, आप पढ़ा रहे हैं बढ़िया। तुम्हारे पास तो 2000 लोग हैं साहब, बड़े बड़े टॉप एडुकेटर्स है साहब, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है पढ़ा सकता है जो यहां से लेके जा रहे हो। तो नहीं ना, तो पढ़ाने की तो बात ही नहीं है। कोई मुझे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का कुछ एक्स अमाउंट नहीं दे सकता, ये कोई भी पढ़ा लेगा, बढ़िया पढ़ा लेगा। बात है कि इसको बिजनेस बनाना है और आप लोगों का जो भला हो रहा है उसको रोकना है। और आप लोग बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको भी समझना चाहिए कि 4th-5वीं क्लास के बच्चे नहीं है जिनको कुछ भी कह दूंगा ये मान लेंगे। तो once a dash is always a dash। आइए पढ़ते हैं। तो बताइए